दिस इज CA यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। फोर्स एंड प्रेशर का लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रेशर। सो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि फोर्स और प्रेशर के बीच में क्या अंतर है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स फोर्स और प्रेशर के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो एक बार हम वापस से फोर्स को रिकॉल करेंगे। फोर्स क्या होता है? कोई भी एक पुल या पुश ऑब्जेक्ट पे लगता है, सो उसे हम बोलते हैं फोर्स। फोर्स के लिए दो ऑब्जेक्ट होने कंपलसरी है। अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर कभी भी अगर हुआ तो वहां पर फोर्स और एरिया दोनों भी होगा। दैट इज फोर्स, प्रेशर क्या होगा? तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब एक यूनिट एरिया पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना प्रेशर लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, हम उसे बोलते हैं प्रेशर। अगेन, एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उसे हम बोलेंगे प्रेशर। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपके नाइफ के, कि जैसे आपके पास नाइफ है तो हमेशा हम शार्प वाला जो एरिया होता है उससे हम हमारे वेजिटेबल्स कट करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा थिन एरिया होगा उतना ज़्यादा उस चीज़ पे प्रेशर लगता है, राइट। एक और एग्जांपल है यहाँ पर नेल का, कि अगर हमें नेल को कोई भी वुडन ब्लॉक में अगर हमें लगाना है तो हम कौन सा वाला एरिया वुडन ब्लॉक में इंसर्ट कर पाएंगे? पॉइंटेड वाला या फिर बैक वाला हिस्सा? जैसे हमें पता है कि नेल कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे ये और ये। हम जो हैमर मारते हैं वो यहाँ से मारते हैं और ये हमारे इस तरीके से जो नेल है वो वुडन ब्लॉक के अंदर जाता है। सो इस तरीके से क्यों ये वाला जो हिस्सा है वो वुडन ब्लॉक के अंदर नहीं जा पाता? द रीज़न इज क्योंकि अगर हम इस पे हैमर लगाएंगे सो अब जितना ज़्यादा पॉइंटेड एरिया होगा उतना ज़्यादा उस पर प्रेशर लगेगा, राइट, और उतना ही ज़्यादा वो अंदर की तरफ जा पाएगा। तो यहाँ पर जो एक फॉर्मूला है वो क्या है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ये है हमारा प्रेशर का एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया नीचे की तरफ है इसका मतलब क्या? जितना ज़्यादा कम एरिया होगा उतना ज़्यादा हमारा फोर्स लगेगा। एक इसमें न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। सपोज फोर्स है 100 न्यूटन, राइट, और एरिया जो है वो है 1 मीटर। तो हमारा प्रेशर कितना लगेगा? 100 पास्कल्स, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि प्रेशर हमारा जो है, अगेन फोर्स है 100, हमने उतना ही फोर्स लगाया, लेकिन अब हमारा जो एरिया है वो बढ़ गया। कितना हो गया? 2। तो जैसे ही हमारा एरिया बढ़ गया हमारा प्रेशर कितना हो गया? 50। एग्जैक्टली कम हो जाता है। यानी जैसे जैसे अगर हमारा एरिया इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे हमारा प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। सो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि प्रेशर इज डिराइव्ड फ्रॉम फोर्स। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यहाँ पर जो कूली है, कूली इस हॉरिजॉन्टल वे में ये सारी चीज़ें क्यों पकड़ता है? ताकि यहाँ पर कूली के सर पे कम प्रेशर लगे। कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे दी हुई है, हम वो एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। यहाँ पर एक पाइप लिया गया है और उस पाइप में पानी डाला और उसको मिडल से पाइप को पकड़ा गया, नीचे की तरफ बलून लगा दिया। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जैसे जैसे हम इसके अंदर पानी डालेंगे वो पानी हमारे बलून पे प्रेशर क्रिएट करेगा और जिससे हमारा बलून फूलने लगेगा। ये हमें ये बताता है कि जो लिक्विड है और जो गैसेस है वो भी प्रेशर क्रिएट करते हैं। ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में हमने देखा, ये वाले एग्जाम्पल में, ये वाले एग्जाम्पल में, यहाँ पे जो सॉलिड चीज़ें हैं वो प्रेशर क्रिएट कर रही है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि क्या लिक्विड चीज़ें, गैसेस भी प्रेशर क्रिएट करती है। सो ये एग्जाम्पल से हमें पता चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम पानी की क्वांटिटी इसमें बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बलून फूलता जाएगा। अब ये बलून क्यों फूल रहा है? क्योंकि पानी इक्वल प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इससे हम कंक्लूजन पे क्या आते हैं? प्रेशर exerted by water at the bottom of the container depend upon the height of the column। जितनी ज़्यादा इसकी हाइट होगी, पानी की हाइट होगी, उतना ज़्यादा इस बलून पे प्रेशर क्रिएट होगा, और जितनी कम हाइट होगी उतना कम प्रेशर क्रिएट करेगा। इससे हम एक और कंक्लूजन पे आते हैं कि वाटर प्रेशर एक्सर्ट करता है।
सेकेंड, एक और एक्टिविटी है जिससे हम ये देखेंगे, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। मतलब यहाँ पर कि क्या लिक्विड नीचे की तरफ ही प्रेशर क्रिएट करता है या फिर साइड्स में भी प्रेशर क्रिएट करता है। अभी हमने जो एक्टिविटी देखी 11.8 पे, उससे हमने देखा कि नीचे जो बलून है वो फूलता जाएगा। सो उससे हमें ये तो पता चल गया कि जो पानी है वो नीचे की तरफ तो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि क्या साइड की वॉल्स पे भी जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो प्रेशर क्रिएट करेगा। सो उसके लिए हमने ये एक्टिविटी ली है। यहाँ पर हमने एक बॉटल ली है और साइड में हमने उससे एक पाइप अटैच कर दिया और फिर वहाँ पे बलून लगा दिया। अब इसके अंदर जो पानी है वो हमारे बलून को फुलाता रहेगा, यानी जो साइड नीचे बलून था, नीचे की तरफ जब बलून था तब भी वो बलून फूल रहा था, यानी कि नीचे की तरफ जो प्रेशर वो एक्सर्ट हो रहा था। अगर वो ही बलून हमने साइड में लगाया तो वो जो हमारा बलून है वो साइड से भी फूलेगा। इसका ये मतलब है कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट एक्टिविटी 11.10, इसमें हमने बॉटल ली और उसके साइड में होल कर दिए, इक्वल होल किए हैं, इक्वल साइज के होल किए हैं। इसमें हमने देखा कि जो पानी है वो सेम क्वांटिटी का, जो वाटर है वो सेम क्वांटिटी का निकल रहा है, राइट। सो इससे हम क्या कंक्लूजन पे आते हैं, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। यानी कि जो हमने ये जो होल किया है वो सेम डेप्थ पे किया है, सेम साइज पे किया है, जिसकी वजह से इक्वल वाटर उस बॉटल के अंदर से बाहर निकल रहा है। इससे हम क्या कंक्लूजन पे आए कि लिक्विड इक्वल प्रेशर क्रिएट करता है एट द इक्वल डेप्थ। अगर यही होल हम यहाँ पर करते सारे तो भी हमारा जो पानी है वो सेम रिलीज होता, लेकिन अगर हम एक होल यहाँ पर करते, एक होल यहाँ पर करते, एक होल यहाँ पर करते, तो जो पानी रिलीज होता उसकी जो क्वांटिटी है वो अलग अलग होती। सो इससे हम कह सकते हैं लिक्विड एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। यहाँ पर हमारा ये कंक्लूजन हो चुका। कमिंग टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब जो ये हमारा पूरा एनवायरनमेंट है वो एक द एनवलप ऑफ द एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। जो हमारे आजू बाजू जो एयर है उसे हम एक एनवलप बोलते हैं, और वो जो एनवलप है वो है एटमॉस्फेयर। हमारा जो पूरा सराउंडिंग है वो एक है एटमॉस्फेयर। सो अब ये जो एयर है वो हम पे कुछ प्रेशर क्रिएट करती है, हमारे अर्थ पे, अर्थ के जो ऑब्जेक्ट्स है उस पर एक प्रेशर क्रिएट करती है जिसको कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस प्रेशर के लिए, ये देखने के लिए कि किस अमाउंट का, किस तरीके से एटमॉस्फेयर हम पे प्रेशर क्रिएट करती है, उसके लिए भी यहाँ पे एक एक्टिविटी की गई है। सो इस तरीके का हमें एक रबर लेना है, और वो रबर, ये आपने इस तरीके का रबर देखा होगा जिससे हम ग्लास पे स्टिक करते हैं या फिर हम नीचे स्टिक करते हैं, और वो क्या करता है, इसके अंदर की जितनी भी एयर होती है वो सारी बाहर निकल जाती है और वो नीचे जाके स्टिक हो जाता है, राइट। अब हम उसे निकालने की कोशिश करते हैं तो उसे निकालने में हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके वो निकलता है। ऐसा क्यों क्यों उसे निकलने में टाइम लगता है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे प्रेशर लग रहा है देखो, अभी तक जब तक हमने इसको नीचे स्टिक नहीं किया था, इस पूरे रबर के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर थी, लेकिन जैसे ही ये रबर नीचे जाके लैंड पे या फिर वॉल पे या फिर ग्लास पे जाके स्टिक हुआ, इसके अंदर की जो एयर थी वो बाहर निकल गई, राइट। जिसकी वजह से बाहर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है। तो ये इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से वो निकल नहीं पा रहा। एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर हम इसको नीचे स्टिक करें और इसके अंदर सिंगल अमाउंट ऑफ एयर नहीं रहे, मतलब अंदर से ये पूरा वैक्यूम हो जाए, एक भी यूनिट ऑफ एयर नहीं है, सो वो हमारे ह्यूमंस के लिए उसे हमारे हैंड से या कोई भी चीज़ से निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा, राइट। वो क्यों निकल पाता है? क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट ऑफ एयर रह जाती है, इस वजह से हम उसे थोड़ी टाइम बाद उसे निकालने में सफल होते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं बचेगी तो वो हमारे लिए निकालना बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, राइट। यहाँ पर एक और चीज़ क्या बोली है कि सपोज इफ द एरिया ऑफ आवर हेड इज 15 by 15 सेंटीमीटर, यानी लेंथ और ब्रेथ हमें बोला है कि 15 by 15 सेंटीमीटर हो,
तो बोल रहे हैं कि भाई अगर मेरा लेंथ 15 सेंटीमीटर है मेरे हेड का और मेरा ब्रेथ भी 15 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि इस पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। क्यों फोर्स की बात की है? क्योंकि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। सो मैं बोल सकती हूँ फोर्स कितना होगा, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, राइट। सो यहाँ पर हम मेरे से पूछ रहे हैं कि अगर मेरा जो एरिया है वो 15 इंटू 15 सेंटीमीटर का है तो उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। सो यहाँ पे हमें उसको कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्टली आपको यहाँ पे वो चीज़ बताई गई है। अगर 15 इंटू 15 सेंटीमीटर का हुआ तो उस पर 2250 उस पर कितनी ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगेगा, और वो लगता है नियरली 2250 न्यूटन्स। 2250 न्यूटन का फोर्स लगेगा, वो इतना ज़्यादा फोर्स है। अगर फोर्स है 2250 तो हम यहाँ पर प्रेशर अगर हमें निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे। फोर्स है हमारे पास 2250, एरिया है हमारे पास 15 इंटू 15, तो जो हमारा प्रेशर है वो कैसे आएगा 2250 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 15, यानी ये अमाउंट का प्रेशर हमारे जो हेड पे है वो लगेगा। हमें बोला है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है 2250 का, एरिया है 15 इंटू 15। अगर हमें देखना है कि कितना प्रेशर लगेगा तो इतने अमाउंट का प्रेशर हमारे हेड पे लगेगा। तो फिर क्यों हमारा हेड एकदम स्क्वीज नहीं हो रहा। जिस तरीके से जो रबर है, रबर यहाँ पे लैंड पे रख के एकदम से स्क्वीज हो गया, हमारा हेड स्क्वीज क्यों नहीं हो रहा, हमारा हेड क्रश क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे हेड और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उसे बैलेंस कर रहा है। मतलब हमारी बॉडी का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमारी बॉडी का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वल है। इस वजह से जो हमारा हेड है वो क्रश नहीं हो रहा। द रीज़न इज दिस। ये खाली अभी की थियोरी नहीं है, बहुत टाइम पहले एक ऑटो वॉन ग्वेरिक एक जर्मन साइंटिस्ट थे जो 17th सेंचुरी में उन्होंने ये चीज़ ट्राई की थी कि उन्होंने क्या किया, एक पंप से ये जो वेसल्स है उसके अंदर की पूरी एयर निकाल दी और फिर उन दोनों वेसल्स को जॉइन कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि इससे 8 हॉर्सेस से इसको हटाने की कोशिश की। क्या केस है, ये जो वेसल्स है इसमें से अभी पूरी एयर निकल चुकी है। फिर उन्होंने क्या किया, 8 हॉर्सेस लिए और बोथ द साइड पे, और दोनों साइड के हॉर्सेस को अलग अलग डायरेक्शन में इन्होंने रन किया, जिससे उन्होंने सोचा कि ये जो है वो अपार्ट हो जाएंगे। लेकिन इतना फोर्स लगने के बावजूद भी ये अपार्ट नहीं हो पाए क्योंकि इसके अंदर की सारी एयर बाहर निकल चुकी थी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर बिल्कुल भी एयर नहीं रहेगी तो वो ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा उस चीज़ को अलग करना। सेम वो चीज़ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो चुका था इन द 17th सेंचुरी। सो हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर। एक बार आप पूरे चैप्टर को वापस से रीड करिए, इसके कीवर्ड्स, व्हाट यू हैव लर्नड, जितनी भी चैप्टर की चीज़ें हैं वो आप एक बार पूरी थरली रीड करेंगे। उसके बाद आप इसके एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।